नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो, बोलो मैडम। गुड मॉर्निंग सर, रितिका बोलते आहे आयसीआयसी बँकच्या तर्फे. सागर बोलताय का? हो मॅडम, तुम्ही गुजराती माणूसला फोन लावला आणि तुम्ही मराठीत बोलतात का? आता मला वाटलं तर तुम्हाला मराठी येते म्हणून मराठीत बोलायला लागली. नाही नाही, आता असं काय नाही, मला मराठी पण येतं, तुम्ही मराठीमध्ये पण कन्व्हर्सेशन करू शकतात, पण तुम्ही नॅशनल लँग्वेजमध्ये जर बोलले तर मला जरा चांगला वाटेल. ऍक्च्युली सर गुजराती मला येत नाही, पण नाही, ठीक तुम्हाला आहे. गुजराती येत नाही, काहीच नाही, टेन्शन घेऊ नका मॅडम. मला मराठीलाही भाषा आवडते, बरोबर. मी मराठी माणूस, प्रेमी माणूस आहे मी, काय टेन्शन घेऊ नका. तुम्हाला हिंदी येते का बोलायला, नॅशनल लँग्वेज? हो येते येते. मग तुम्ही हिंदीमध्ये गोष्ट करा मॅडम. ठीक है ठीक है. सर ये कॉल ना आपके मल्टीपल लोन के रिगार्डिंग किया. आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना सर, जिसके लास्ट 404001 है. मल्टीपल, एक सेकंड मैडम, इंटरप्ट कर रहा हूँ. आपने बोला मल्टीपल लोन के रिगार्डिंग किया है, मतलब मेरे जितने भी डिफॉल्ट हुए सारे के सारे आपकी एजेंसी में केस आए क्या? हाँ, मतलब कितने केस है आपके पास? लोन है. मेरे कितने बैंकों के केस है आपके पास? अभी देखो सर, मुझे ना आपके 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे शो हो रहे हैं और एक पर्सनल लोन. एक मिनट कॉल चालू रखिए, मैं चेक करती हूँ आपके कितने अकाउंट है आईसीआईसी बैंक में. हाँ, 2 क्रेडिट कार्ड है और एक पर्सनल लोन है. ये सारे के सारे केस आप ही के पास है, आपकी एजेंसी में ही है? जी ओके जी. क्या मैं आपकी एजेंसी का नाम जान सकता हूँ? मतलब आपकी एजेंसी का नाम क्या है, बीपीओ का नाम क्या है? एक्चुअली सर वो मैं आपको नहीं बता सकती, वो अथॉरिटी नहीं है हमें. चैप्टर नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 2 एज ए डीआरए ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि कस्टमर अगर पूछता है तो ये कस्टमर का राइट है कि उसका केस कौन सी एजेंसी में एलोकेट किया है. नहीं एक्चुअली सर, हमें तो राइट नहीं है आपको बताने के. आपको ऑथराइज नहीं किया है आपके एरिया कलेक्शन मैनेजर ने, टीएल ने, मैनेजर ने, सुपरवाइजर ने या एजेंसी ओनर ने, किसने नहीं किया है मैडम? आपको तो डीआरए के हिसाब से चलना है. आपने डीआरए कंप्लीट किया होगा. ऐसे बैंक में बैठे हो आप, डायलर पे तो आप बिना डीआरए तो बैठ नहीं सकते हो. तो आपके लिए गाइडलाइंस इम्पोर्टेंट होनी चाहिए या किसी ने ऑर्डर दिया दो, कोई 10-12 हज़ार का टेलीकॉलर है यहाँ आपके टीएल मैनेजर ने, वो इम्पोर्टेंट होता है? हेलो मैडम, आप सुन पा रहे हो? हेलो. आप हाँ सर. कहाँ चले गए होल्ड करके मैडम? किसको पूछने गए? ये कस्टमर एजेंसी का नाम पूछ रहा है. कोई है टीएल मैनेजर, सुपरवाइजर या फिर आपका क्लाइंट है अवेलेबल? लाइन पे लो उसको. ठीक है सर, कॉल चालू रखिए, मैं कॉल ट्रांसफर कर. किसको ट्रांसफर कर रहे हो, पहले उसका डेजिग्नेशन और नाम बताइए मैडम. सर आपके इसमें कोई अगर कोई बैंक पर्सन आपके कनेक्टेड में है ना, तो उनसे कॉल कीजिए आपके अकाउंट के रिगार्डिंग, अगर आपको कुछ इशू है तो. तो आपने मुझे क्यों कॉल किया है मैडम? तो आप सुन नहीं रहे हो सर, आप सीधा बोल रहे हो एजेंसी का नाम बताओ, ये करो वो करो. जो ये कि करो हमें वो करो नहीं authority मैडम. नहीं है, वो नहीं. देखो, अथॉरिटी आपको नहीं है. देखो, पहले तो ये कि आप ये क्राइम में कंसीडर होता है मैडम. देखो, आपने मुझे कॉल किया स्पैम नंबर से, उसमें 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है. आपको ये पता है, अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस. दूसरी बात, आप अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हो मैडम. मतलब कोई भी सड़क पे चलता बंदा मुझे कॉल करेगा, पेमेंट का क्या हुआ, आप समझ रहे हो ना? तो सर मैं आपको पेमेंट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ ना, आपको पूछ लिया कि आपने पेमेंट किया है कि क्यों नहीं किया है. लेकिन? तो उसका मतलब क्या होता है सर? 1 मिनट मुझे बताइए. कॉल तो आई नहीं, तरफ से ही आया है. कॉल्स के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप गाइडलाइंस को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो मैडम? आप आपकी एजेंसी का नाम मुझे क्यों डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो मैडम? आपको पता है अगर मैंने डीआरए सेक्शन 63 अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर मैंने आपकी कंप्लेंट डीआरए में डाल दी मैडम, आपका डीआरए सर्टिफिकेशन कैंसिल हो सकता है. आपको हर साल 10,000 रुपया देके एग्जाम देके पास होकर फिर डायलर पे बैठना पड़ेगा. आपको पता है? आपकी सैलरी होल्ड में जा सकती है, जेडटीपी लग सकती है आपको. जेडटीपी का फुल फॉर्म पता है आपको क्या होता है? वो बताऊं मैं? हेलो, बार बार मैडम आप म्यूट कर दे रहे हो, आप होल्ड पे रख रहे हो. या तो आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो. हेलो 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 हेलो.
मैडम बार बार आप बिना मेरी अनुमति के, बिना मुझे बताए, आप मेरा कॉल म्यूट पे डाल के आप किसी और से बातचीत कर रहे हो। आप या तो कंटिन्यू कन्वर्सेशन नहीं रखो या सर, तो फिर हैंग अप बाय डायलर कर दो। अगर आपके बस की नहीं है हैंडल करना कस्टमर को तो आप हैंग अप बाय डायलर करो, अदरवाइज नहीं तो आपके क्लाइंट को लाइन पे ले लो, बैंकर को लाइन पे ले लो, या टीएल मैनेजर सुपरवाइजर जो। हाँ तो मैं लेती हूँ, 2 मिनट कॉल चालू रखिए आप। फंस जाएंगे मैडम, आपकी जॉब चली जाएगी अगर मैंने एक कंप्लेंट डाल दी तो। मत करो ऐसा काम। हेलो। हेलो। हाँ मैं सर नहीं बात कर रहा हूँ ICICI बैंक के बिहार से। जी सर, आपका डेजिग्नेशन क्या है सर? मैं इनका सुपरवाइजर हूँ सर। सर मैंने एक्चुअली क्लाइंट से बात करने के लिए उनको, मैडम को बोला था अभी। कोई बात नहीं, आप भी जेन्युइन पर्सन लग रहे हो सर। पहले तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग जो है ना, ये कन्वर्सेशन आप सुन लेना, ठीक है? अच्छा। और हो सके तो मुझे आपके एचआर से, या हो सके तो आपके कॉलिंग एनालिसिस से मेरी यही कॉल पे मेरी बात करवाइए कि आपकी एजेंसी में सर आपका कॉलिंग एनालिसिस कौन है, कौन बच्चे लोग की रिकॉर्डिंग सुनता है, हाँ कौन है, क्या नाम है उनका? क्यों सर, क्या हुआ बताइए। देखो पहले तो पूरा इलीगल काम हो रहा है सर। अगर मैंने ऑडिट करवा दी सर आपके डायलर की या आपके एजेंसी में, तो 40% से ज़्यादा बच्चे नॉन डीआरए मिलेंगे। ये मैडम भी शायद मुझे नॉन डीआरए मिली, उनको कुछ भी पता नहीं है गाइडलाइंस क्या होती है। सर नहीं सर, ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं सर, वो तो मैं अभी कंप्लेंट रेज करूंगा सर, तो वो पता चल जाएगा। 1.5-2 लाख की आपको पेनल्टी एजेंसी को जरूर लगेगी सर। मुझे एक चीज ये बताइए, पैराग्राफ नंबर 17, चैप्टर नंबर 17, पैराग्राफ नंबर 2 डीआरए में आपको ये बताया गया है कि कस्टमर अगर आपको एजेंसी का नाम पूछता है तो आपको डिस्क्लोज करना होता है। कस्टमर को ये पता होना चाहिए उसका केस कौन सी एजेंसी में। तो मैडम मुझे बता नहीं रही है। दूसरा एक बात सर, आपका नंबर स्पैम में शो रहा है, फ्रॉड कॉल दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस 2 लाख का जुर्माना, 1 साल की सजा का प्रावधान है। आपको ये पता है? आप कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल कर रहे हो और ना ही अपने आप को ऑथेंटिकेट कर पा रहे हो। ये क्या है सर? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब कुछ है ऐसा। यही रिकॉर्ड अथॉरिटी अथॉरिटी सर आपको किसने नहीं दी है? आरबीआई की गाइडलाइंस में नहीं, आपका टीएल मैनेजर सुपरवाइजर जो भी होगा, आपका एजेंसी ओनर, वो आपको बताता है कि कस्टमर को आप एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। वाई, क्यों नहीं करेंगे? आप कोई भी सड़क पे चलता बंदा तो मुझे कॉल नहीं करेगा पेमेंट रिगार्डिंग मेरी पर्सनल डिटेल आपके पास में है। आपको ये पता है सर, एज ए एविडेंस एक्ट सेक्शन 123, 126 जो कोटक बैंक को लगी है, पता है आपको? नहीं सर, मुझे नहीं पता। नहीं, आपको नहीं पता है सर। ये आप ये कितने टाइम से ये फील्ड में आप हो? आप ये फील्ड में कितने टाइम से हो सर? हुआ ये है कि आप मुझे ये बोल रहे हो कि एजेंसी का नाम बताने के लिए हम ऑथोराइज नहीं है, तो फिर आप अनऑथोराइज पर्सन हो गए। आप कस्टमर को कॉल कैसे कर रहे हो? और किसने आपको मना किया? बैंक ने मना किया है, क्लाइंट ने मना किया, आपके एसीएम, आरसीएम, आपके एवीपी, आपके नेशनल हेड, किसने मना किया है आपको कि कस्टमर को एजेंसी का नाम नहीं बताना है? जरा प्लीज मुझे बताइए आप। सर बैंक ने ही बताया सर। आर यू श्योर? कौन सी बैंक ने आपको बताया एजेंसी का नाम कस्टमर को नहीं बताना? रिकॉर्डेड लाइन पे जरा बैंक का नाम भी बोलिए। क्या बोल रहे हो सर? रिकॉर्डेड लाइन पे आप वो बैंक का नाम बोलिए कि ये बैंक ने हमको कस्टमर को बताने को मना किया है कि आपका केस कौन सी एजेंसी में है। बोलो। नहीं है सर, अथॉरिटी नहीं है हमें बताने की। क्या अथॉरिटी नहीं है? आप बैंक का नाम बोलिए ना। आपने बोला ना बैंक ने मुझे मना किया, लेकिन कौन सी बैंक ने मना किया है वो तो बोलो। आपके पास मल्टीपल बैंक के पोर्टफोलियो हो गए एजेंसी में। ये तो मैंने केस के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ ना, मुझे प्रूफ चाहिए। आप बोलिए। मैंने ना एजेंसी से कॉल नहीं किया आपको, मैंने ऑथोराइज कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल किया। सर देखो, आपकी मैडम ने मुझे ये बताया कि हम थर्ड पार्टी बात कर रहे हैं, हम एजेंसी से बात कर रहे हैं, और आप मुझे ये बोल रहे हो रिकॉर्डेड लाइन पे, यही कॉल पे वो रिकॉर्डिंग है कि आप बोले कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। अब सब मुझे बताइए, आपका नंबर स्पैम में शो हो रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है, तो मैं क्या समझू ये कॉल को? दोनों झूठ बोल रहे हो, दोनों का जो आपका स्टेटमेंट है अलग अलग हो रहा है। उन्होंने आपको कहा ही नहीं कि एजेंसी से बात कर रहे हैं। आप पूछ लीजिए सर मैडम को। मैडम ने बोला अभी, अरे सर आपने खुद अभी मुझे रिकॉर्डेड लाइन पे बोला एजेंसी का नाम हम आपको बता नहीं सकते, और अभी आप घूम रहे हो। मतलब भाई साहब आप क्या बोल रहे हो? बहुत सोच समझ के बोलना। एजेंसी से बात ही नहीं कर रहे हैं ना। अभी आपने क्या बोला कि सर मैं आपको एजेंसी का, 1 मिनट सर, अभी 2 मिनट पहले का कन्वर्सेशन है। आपने मुझे ये बोला कि मैं आपको एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, हमको बैंक ने मना किया है, और अभी आप बोल रहे हो मैं एजेंसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बोला मैं आपको डिटेल नहीं दे पाऊंगा सर, अथॉरिटी नहीं है देने का। तो फिर आप जब एजेंसी से बात ही नहीं कर रहे हो तो आपको उस टाइम पे ये बोलना चाहिए था कि सर मैं एजेंसी से बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इन हाउस का स्टाफ हूँ, इन हाउस से बात कर रहा हूँ, दैट्स ऑल। लेकिन आपने ये क्यों बोला कि एजेंसी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, मुझे बैंक ने मना किया है? आपने अभी ये बोला है। सर मैंने कहा हमें अथॉरिटी नहीं है बताने का। मैंने आपको क्या पूछा? आपकी एजेंसी का नाम बताओ। तो फिर आपको ये बोलना चाहिए, एक सेकंड सर, आपके पॉइंट पे मैं आ रहा हूँ। आपको ये बोलना चाहिए उस टाइम पे कि सर मैं कोई थर्ड पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई एजेंसी से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इन हाउस से बात कर रहा हूँ, इन हाउस स्टाफ हूँ। ये बोलना चाहिए आपको। अच्छा
हाँ सर, आप एक लॉयर से बात कर रहे हो, उतना ध्यान में रखना। एक मिनट रुको सर, पहले आपको मैं बता दूं मैं कौन हूँ। मैं सर, आप एक लॉयर से बात कर रहे हो, उतना आप समझ के चलना। मैं पूरे प्रूफ इकट्ठा कर रहा हूँ, और ये कॉल पे सर, ये कॉल रिकॉर्डिंग आपके नेशनल हेड को टैग होके ये ट्विटर पे जाएगा। 4000 बंदे इसको 12 मिनट में रिट्वीट मारेंगे। आपको नहीं पता ये कहाँ तक जाएगा ये एस्केलेशन। आपको भी ZTP लग सकती है सर, आपकी एजेंसी को भी ताला लग सकता है सर। पूरा ऑडिट करा लूंगा मैं डायलर का सर, पूरा डायलर का ऑडिट हो जाएगा सर। जितने भी कॉल्स आपके गए ना ये महीने में, पूरा डायलर खोदाऊंगा मैं, पूरा खोदूंगा, निकलूंगा, CDR निकलेगा डायलर का। मैं कंप्लेंट डालूंगा सर एक साइबर क्राइम में, क्योंकि आप स्पैम नंबर से मुझे कॉल कर रहे हो, फ्रॉड कॉल मुझे लिख के आ रहा है। मैं पूरा कंप्लेंट डालूंगा सर ऑनलाइन। आप बात तो समझिए, देखो मेरा आपका कुछ पर्सनल नहीं है सर। आपको नहीं, आपको इतना तो पता रहेगा सर कि अगर 10-12 लोग ने भी किया नंबर पे। अरे सर जी, वो मेरा कंसर्न नहीं है ना। अभी 10-12 जन, एक मिनट रुको, 10-12 जन आके तुमको कल धुलाई करके गए, तुम्हारी एजेंसी फोड़ के गए, तो क्या आप मेरा नाम डाल देंगे उसके अंदर? मेरा कंसर्न थोड़ी ना है किसने क्या स्पैम में डाला है, वो आपको देखना है सर। नहीं होता सर। नहीं, ऐसा क्यों? आप देखो गाइडलाइंस क्या है, कोई भी बैंक, NBFC, थर्ड पार्टी किसी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकती है। अब 10-12 जनों ने आपका डाल दिया, आप जाके उसके ऊपर FIR करो, कंप्लेन करो, मेरा क्या लेना देना भाई उससे। मुझे स्पैम नंबर से कॉल आया, दैट्स ऑल। मेरा कंसर्न नहीं है वो। हाँ, कोई और किसी और ने आपको नहीं, आपको स्पैम नंबर से कॉल आया, इसके लिए आप एस्केलेशन डाल रहे हो? नहीं, स्पैम नंबर से कॉल आया उसके लिए तो मैं एस्केलेशन नहीं डालूंगा। इसका तो एक कायदे से FIR होगा। आप मुझे एजेंसी का नाम नहीं बता रहे, उसके लिए मैं आपको एक कंप्लेंट डालूंगा आपके नेशनल हेड को, वो भी ट्विटर पे। क्योंकि ICICI बैंक जिस भी एजेंसी में केस एलोकेट करती है, वो एजेंसी वाले सब इनलीगल रिकवरी कर रहे हैं, मतलब फोर्सफुली और इनलीगल रिकवरी इनके यहाँ से हो रहा है, और कोई भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है सर। इनलीगल रिकवरी सर आप अच्छा एक काम करो, मुझे आपका एक सेकंड सर, मुझे आपकी एम्प्लॉय ID बताओ सर, ये मेरा राइट है जानने का, आपको पता है ना ये DRA सर्टिफिकेशन नंबर बताइए। ये भी नहीं बता सकता। नहीं, मुझे 100% डाउट है सर, आपके यहाँ पे नॉन DRA पर्सन बैठे हुए हैं, आप भी नॉन DRA मुझे लग रहे हो, तो आपको ये तो पता है ना सर कि DRA सर्टिफाइड बंदा होना चाहिए, टेलीकॉलर होना चाहिए। होने के लिए 50 घंटे की ट्रेनिंग लेनी होनी चाहिए, पता है ना? तो वो DRA आप हो के नहीं हो, मुझे कैसे पता चलेगा? नहीं, अभी जो बोल रहे हो ना आप DRA सर्टिफाइड होना चाहिए, तो मैं उनका सुपरवाइजर हूँ सर। हाँ, आप तो सुपरवाइजर सर, टेलीफोनिकली मैं कैसे मान लूँ सर आप सुपरवाइजर, और आपका हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे कैसे पता चलेगा? आप बताएंगे तब पता चलेगा ना। आपका नंबर भी स्पैम में शो रहा है, तो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा सर प्लीज, आप या तो आपके HR को लाइन पे लो, या कॉलिंग एनालिसिस को लाइन पे लो, या मुझे अभी के अभी क्लाइंट से बात कराओ। क्लाइंट को लाइन पे लो, अदरवाइज हाँ, क्लाइंट से बात लेता हूँ सर मैं। क्लाइंट को लाइन पे रहिए। हेलो हेलो। मैडम बोलिए। बोलिए ना सर। मैडम आपका नाम? मिताली बात कर रही हूँ सर। जी मैडम, आपका डेजिग्नेशन क्या है? मिताली सर, ICICI बैंक है, मिताली से DSN मैनेजर। ठीक है मैडम, मुझे एक चीज़ ये बताइए मैडम, देखो ना ही हमारा आपका कुछ पर्सनल है, ना ही अभी 2 टेलीकॉलर चेंज हो चुके हैं। पहले आपके टेलीकॉलर चेंज हुए, उसके बाद में आपके सुपरवाइजर आए, उसके बाद में मैडम आप लाइन पे आए हो। ठीक है, हो सकता है मुझे ये कॉल पे अभी RCM को भी लाइन पे लेना पड़ेगा। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए मैडम, रिकॉर्डेड लाइन के ऊपर कि कोई भी थर्ड पार्टी, ठीक है, उसको स्पैम नंबर से कॉल करना अलाउ होता है, एक ये बता दीजिए। दूसरी एक बात मैडम, कि जो एजेंसी में मेरा केस असाइन है, मुझे बैंक ने मेल भेजा है, मैंने अगर टेलीकॉलर को ये पूछ लिया कि मेरी आपकी एजेंसी का नाम क्या है, अपने आप को आप ऑथेंटिकेट कीजिए, तो क्या वो मैंने गलत पूछा है? इन्होंने ये बोलिए सर, आपका नाम मुझे बताइए। सॉरी, हेलो मैडम, मैडम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपका हेडसेट का माइक सही कीजिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। सर हेडसेट नहीं, मैं DSN से मैनेजर बात कर रही हूँ। आपका नेट, हाँ मैनेजर बात कर रहे हो मैडम, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपके वर्क को, और आपको भी मैडम मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताइए कि अगर मैंने एजेंसी का नाम पूछा, तो आपके जो टेलीकॉलर से आपके सुपरवाइजर तक यहाँ तक मुझे ये बोला है कि हमको ICICI बैंक ने स्ट्रिक्टली मना किया है, कोई भी कस्टमर को आप एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। उसका मतलब ये हुआ मैडम कि एज ए एविडेंस एक्ट सेक्शन 123, 126 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने मैडम कोटक महिंद्रा बैंक को बैन कर दिया था, क्योंकि मेरा डेटा लीक किया ICICI बैंक ने, वो अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे हैं मैडम, और स्पैम नंबर से मुझे कॉल आ रहा है, और मेरी पर्सनल डिटेल्स शेयर की है मैडम। मेरी 3 लोन है, 2 क्रेडिट कार्ड, एक पर्सनल लोन, सारी की सारी डिटेल्स वो मैडम ने मेरे अकाउंट नंबर के साथ में मुझे बताई है। तो ICICI में, एक मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, ICICI बैंक ने मैडम कौन सी थर्ड पार्टी को मेरा डेटा लीक किया है, वो जानना मेरा राइट है कि नहीं है?
पहले तो आप ये बताइए मैडम, एजेंसी का नाम डिस्क्लोज करने के लिए क्या बैंक ने मना किया है इनको? सर ऐसा हम एजेंसी का नाम नहीं बता सकते। अच्छा, और ये आपका ऐसे जो मैनेजर के person है पोस्ट ना, पे वो मैडम आप इन हाउस के पर्सन हो, आप सर, इन हाउस टीम से हो, आप खुद बोल रहे हो रिकॉर्डेड लाइन पे कि हम एजेंसी का नाम ऐसे आपको बता नहीं सकते, राइट? ओके फाइन, बताइए मैडम, अभी आप बात बोलिए। सर हिंदी में क्या बात करी हूँ मैं, मेरे मैनेजर से आपको बात करवाती रहती हूँ, जो कुछ क्वेश्चन होगा वो आपको पूरा आंसर देंगे। देखिए मैडम, पहले आगे टेलीकॉलर, उसके बाद में आगे सुपरवाइजर, बाद में आप आगे एरिया कलेक्शन मैनेजर। एक काम करो, भी आप आरसीएम को भी लाइन पे ले लो मैडम, उससे अच्छा आप सीधा एनसीएम को लाइन पे लो, आपके वीपी को लाइन पे ले लो। सर सुपरवाइजर की बात ही नहीं है, मैं प्रॉपर बैंक से प्लस मेरा एम्प्लॉय आईडी है। नहीं, मुझे आपके एम्प्लॉय आईडी की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सुपरवाइजर को मैंने एम्प्लॉय आईडी पूछी तो उन्होंने मुझे मना कर दिया, बोलते पर्सनल डिटेल है। अब पर्सनल डिटेल होती है वो। सर थोड़ा रुकिए, मेरे मैनेजर को लेती हूँ लाइन पे, तो आपको क्लियर, क्योंकि मुझे कुछ चीजें नहीं पता है तो वो आपको क्लियर बता सकते हैं मैम, तो लेकिन आप एक सेकेंड, line- आपका नाम क्या बताया मैडम? आपका नाम क्या बताया? मिताली मैडम, आप IIBF सर्टिफाइड हो, एज ए मैनेजर की पोस्ट के लिए आपको ये कोर्स करना जरूरी होता है, और आप बोलते हो मुझे नहीं पता है। मतलब आपको नहीं पता होगा तो आपके सुपरवाइजर, आपके कॉलर्स को क्या पता होगा मैडम? मुझे ये बताइए, गाइडलाइंस क्या है आपको नहीं पता है तो उनको क्या पता होगा? सर कुछ टाइम मुझे मैनेजर को इन्वॉल्व करना पड़ता होता है। ठीक है मैडम, देखो ये कॉल का अभी एस्केलेशन जाएगा मैडम, ट्विटर पे आपके नेशनल हेड को टैग होगा। मेरा 4000 बंदों का ग्रुप है मैडम, 12 सेकंड के अंदर, 15 सेकंड के अंदर 4000 बंदे इसको रिट्वीट करेंगे। मुझे मत बोलना आपकी एजेंसी को पेनल्टी लग जाएगी, और जितने भी ये लाइन पे आए ना मैडम, सबको ZTP लगेगी। अभी भी बोलता हूँ, आप सोच समझ के स्टेटमेंट देना। आपका बंदा ये बोल रहा है कि हम एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ऐसा क्या बोला? आप फंसे हो मैडम, वो सुपरवाइजर बात कर रहे हो। आपने मुझे ये बोला कि एजेंसी का नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। चीजें मेरे लेवल पे मुझे नहीं पता है, तो आप ले लीजिए ना आपके रीजनल कलेक्शन मैनेजर को लाइन। मुझे नहीं तो ऐसा, अरे मैडम आपको एक चीज बताता हूँ मैडम, आप जब DRA कंप्लीट करते हो मैडम, IIBF करते हो, उसमें चैप्टर नंबर 17 पैराग्राफ नंबर 2 में खुला लिखा है, कस्टमर अगर आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपका एजेंसी का नाम पूछता है तो आपको डिस्क्लोज करना होता है उसको। आप जानिए रखिए मैडम, पहले आप किससे बात कर रहे हो, आपको ये पता है ये क्या हो सकता है ये कॉल का? अरे यार, अब यार ये RCM को लाइन पे दे रहा है, यही काम है। कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विद हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड, प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आपण ज्या व्यक्तीशी कृपया लाइन पर रहा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को मेरी मैनेजर। हेलो हेलो, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो, हाँ बोलिए मैडम, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ मैडम, आपको पता नहीं कि आपको लाइन ट्रांसफर किया मैडम ने, तो क्या कस्टमर का नाम वगैरह आपको कुछ बताया नहीं क्या उन्होंने? डायरेक्ट सीधा आपको ले लिया क्या? एक मिनट सुनिए ना सर, आप आराम से बात करिए सर। मैं तो आराम से ही कर रहा हूँ। चाहिए ना, सॉल्यूशन मुझे नहीं मैडम, आपको सॉल्यूशन लगेगा, ये कॉल का सॉल्यूशन आपको लगेगा मैडम। पहले आप मुझे आपका डेजिग्नेशन और आपका पूरा नाम बताइए। नहीं, आप जब तक अपना नाम, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर कुछ नहीं बताएंगे तो मैं आपको क्या बताऊं सर? देखिए मैम, मैंने आपको कॉल नहीं किया है, आपने कस्टमर को कॉल किया है, तो ये डिटेल्स ऑलरेडी बैंक ने आपको लिख की है, बैंक ने आपको दी हुई है। आप बताइए, और कस्टमर का नाम रिकॉर्डेड लाइन पे सिर्फ एक ही बार आप बोल सकते हो। आप तरीके से बात नहीं करेंगे टोन नीचे, तरीके से आप नहीं बात कर रहे हो मैडम, आप RBI की गाइडलाइंस को ब्रीच कर रहे हो, आप कानून तोड़ रहे हो, आप ये क्राइम में कंसिडर होता है मैडम। ये अभी केस डिस्प्यूट में जाएगा मैडम। हेलो, एक सेकंड, तीसरा, अभी ये चौथा कोई बंदा बीच में बोल रहा है। एक सेकंड रुकिए मैडम, अभी कोई पांचवा पर्सन कोई बीच में किसी ने हेलो बोला है, मतलब और एक आदमी कोई लाइन पे। प्लीज भाई साहब जरा आप आ जाइए। पांचवा पर्सन नहीं, एक सेकंड, दो जने। सागर रबाडिया एक कस्टमर है मैम। हेलो, हेलो, सागर रबाडिया। सागर रबाडिया, ओके। हाँ, ये क्या, इनका क्या डिस्ट्रिक्ट है? आप निखिल कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हेलो, हाँ निखिल कहाँ से बोल रहे हैं आप?
ये मिताली मैम के टीम से बात कर रहा हूँ मैम। नहीं, एजेंसी का नाम बोलो ना भाई साहब, रिकॉर्डेड लाइन पे एजेंसी का नाम बोलो ना आप। नहीं सिर्फ मिताली मैम की टीम से आप कहाँ मतलब किधर बोले? ऑथोराइज कलेक्शन डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ मैम। अरे आपकी बात सही है, करेक्ट है, लेकिन अच्छा सागर नहीं मैडम, आप पहले इनके मुंह से एजेंसी का नाम बुलवाइए। देखो अभी भी वो एजेंसी का नाम नहीं बोल रहा है मैडम, अपने आप को ऑथेंटिकेट नहीं कर रहा है, स्पैम नंबर से कॉल आ रहा है। बुलवाइए इसके मुंह से। सुनिए ना, हाँ बोलो मैडम। सागर जी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए सागर जी 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 बोलिए मैडम। शांत हो जाइए। मैं शांति हूँ मैडम। मेरा नाम शर्मा है। ओके, सुनिए, मेरा नाम सुनीता शर्मा है, ठीक है। शर्मा मैडम। मैं क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, DSNP कार्ड डिपार्टमेंट में रीजनल रिलेशनशिप मैनेजर हूँ, ठीक ओके है। फाइन। अभी आप बताइए, अगर आपको कोई कार्ड के रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है, मैं आपको अपना नंबर 1-to-1 शेयर करती हूँ। अभी मैडम एक प्लीज सेकंड। मुझे एक बार बात करिए। जी हाँ अभी सुनिए मैडम, ये भाई साहब अभी लाइन पे है, उसके पहले एक टेलीकॉलर लाइन पे थे, उसके बाद में एक मैनेजर, पता नहीं शायद टीएल हो गए या एरिया कलेक्शन मैनेजर हो गए, इनकी एजेंसी में जो भी असाइन हुआ है। मैंने तीनों को एक चीज पूछा मैडम कि आपका नंबर स्पैम में शो हो रहा है, फ्रॉड कॉल लिख के आ रहा है। आप ध्यान से सुनना मैडम, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। और इनको मैंने मैडम इनकी एजेंसी का नाम मैंने पूछा तो मुझे बोलते हैं कि हमको ICICI बैंक ने स्ट्रिक्टली मना किया है कि हम कस्टमर को एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते मैडम, ठीक है। एक बात ये, दूसरी एक बात, जब मैंने एजेंसी का नाम इनको पूछा, नहीं बताया, तो मैंने इनको पूछा कि आप DRA हो या नहीं हो, तो उन्होंने बोला मैं DRA हूँ। तो मैंने इनकी एम्प्लॉय ID पूछी, वो भी उन्होंने नहीं बताई मुझे। और तीसरा नंबर मैडम, ठीक है, ये कॉल मुझे मैंने आपको बताया ना सर। क्या नाम है? आपको बताया है। एक सेकंड मुझे पहले नाम मैडम मेरे एक मिनट रुको मैडम, मैं हर बार तो किसी आपको रीजनल कलेक्शन ये नेशनल हेड को तो मैं हर एक कॉल पे तो लाइन पे लेने को बोल नहीं सकता हूँ ना मैडम। आपको सुनिए ना सर, मैं आपको अभी सुनिए, आपका जो भी डाउट्स है ना उसको क्लियर कर। तो आप पहले मेरे डाउट्स तो सुन लीजिए मैडम, मैंने 2 ही डाउट आपको बताया, तीसरा डाउट अभी बाकी है मैडम। अकॉर्डिंग टू ट्राई गाइडलाइंस, कोई भी बैंक, NBFC, थर्ड पार्टी किसी भी कस्टमर को स्पैम नंबर से कॉल नहीं कर सकता है, फ्रॉड कॉल से कॉल नहीं कर सकता है। तो ये भाई साहब क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैडम, मुझे क्लियर नहीं कर बोलने ही नहीं दे रहे हो मैडम। 2 वे कन्वर्सेशन रखो, आपको मैं 20 मिनट का मौका दूंगा। इन्होंने मुझे क्या बोला कि सर तुम्हारे जैसे जो कस्टमर होते हैं ना वो स्पैम में डाल देते हैं। व्हाट डू यू मीन? आप 1 मिनट मुझे प्लीज इंटरप्ट करने दीजिए, मैं आपसे परमिशन लेके इंटरप्शन मांग रही हूँ। लीजिए। जब तक मुझे अपना कोई अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर नहीं बताएंगे, मैं चेक नहीं कर पाऊंगी आपका केस कहाँ पे है। मैं इसीलिए बार बार आपको कह रही हूँ। तो मैडम ये पर्सन लाइन पे है मैडम, आप उनको पूछिए ना, उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने नहीं किया। भाई साहब बताओ मेरा अकाउंट नंबर और मेरा पूरा नाम एड्रेस सब बताओ मैडम को, आपके पास डिटेल है ना, बैंक में लिख किया है ना आपको, बताइए मैडम को। सामने से बात करती हूँ सर, और मैं चेक करती हूँ कहाँ दिक्कत है, थोड़ा टाइम दीजिए। आप इतना गुस्से में आके कुछ फायदा होगा मैडम मैं जरा भी गुस्से में नहीं हूँ, मैं पोलाइटली बात कर रहा हूँ, मैं मेरे राइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने इनको पहले भी बोला कि आप मत उलझो, अभी ये कॉल का एस्केलेशन जाएगा। सर आपके राइट्स भी मैं ऐसे नहीं समझ पाऊंगी जब तक आप मुझे अपना अकाउंट नंबर या मोबाइल नंबर नहीं देंगे। मुझे दीजिए। भाई साहब जरा बताइए इनको। कहाँ तकलीफ है? एक सेकंड, मेरा मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर बताइए भाई साहब। लीजिए मैडम। सर आपको क्या दिक्कत है? नहीं, इनके पास डेटा है ना, मैं क्यों बताऊं मैडम, इनके पास से ले लो ना, आपको मोबाइल नंबर से मतलब है। बोलिए भाई साहब, आप दीजिए मेरा कार्ड के लास्ट डिजिट 4 डिजिट नंबर और मोबाइल नंबर बताइए। आप बोलेंगे ना, मम्मी आपको नंबर दे तो आएगा। मल्टीपल केस है मैडम ये एजेंसी में, मेरे मल्टीपल केस है। मोबाइल नंबर बताइए सर का। 8460 हाँ 03700 03700 हाँ 846000 करेक्ट है? जी मैडम। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए सागर जी, आपको 1-to-1 अपने नंबर से कॉल बैक करती हूँ। एक सेकंड लास्ट में 2799 कोई बात नहीं मैडम, हर एक कॉल रिसीव करता हूँ। पहले मुझे आप ये रिकॉर्डेड लाइन पे बता दीजिए मैडम, आप एक सीनियर पर्सन लग रहे हो मुझे, बड़ी पोस्ट पे हो, मुझे ये बता दीजिए कि आपके टेलीकॉलर ने मुझे एजेंसी का नाम बताने से मना किया है, बोले कि बैंक ने मना किया है, तो मैडम क्या ये? मैं आपको फिर कह रही हूँ सागर जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ, आप रिकॉर्डेड लाइन पे भी इसको नोट कर सकते हैं। बोलिए। जब तक मैं आपका डेटा नहीं चेक करूंगी मैडम मेरा सवाल वो नहीं है मैडम, मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल क्या है समझिए, उसको डेटा से कोई कंसर्न ही नहीं है मैडम। नहीं, एजेंसी का नाम मैडम इनको ये क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे मैडम, ये मुझे बताइए, वो डेटा आप बाद में चेक कर लो। नहीं आप मैडम, आप भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, मेरे क्वेश्चन का प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो। मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपके जो बंदे हैं।
नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका मोबाइल नंबर मैडम। नहीं 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 नहीं, शाउट नहीं मैडम, आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप इग्नोर कर रहे हो बात को। मुझे ये एजेंसी का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने बोला बैंक ने मना किया है। एजेंसी का नाम क्यों नहीं बता रही है? जब तक आपका डेटा से कोई कंसर्न नहीं है मैडम। इसने ये आपके पर्सन ने मुझे कॉल किया है, टेलीकॉलर ने मुझे कॉल किया, एजेंसी का नाम डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहा है? वो खुद बोल रहा है मुझे ICICI बैंक ने मना किया और आप बैंक हो मैडम। आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए सर। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, पहले मुझे इसका आप आंसर दीजिए मैडम। देखिए ये कॉल डिस्प्यूटेड है मैडम, ये केस अभी डिस्प्यूटेड केस है। कट कर सकते हैं सर, सुनिए, आप बेशक फोन कट कर सकते हैं। मुझे मैं क्यों करूं कॉल कट? करने दीजिए। आप अकाउंट चेक कीजिए मैडम। देखो अकाउंट चेक करना एक बात अलग है, और ये मुझे पहले आप इसका आंसर दीजिए। आपको लाइन पे एक सेकंड नहीं नहीं नहीं, आपको लाइन पे लेने का रीजन एक ही है। एज ए बैंक आप मुझे ये बताइए कि आपकी बैंक ने क्यों मना किया इनको एजेंसी का नाम बताने के लिए? मुझे एक रैंडम अगर जिसका चिल्ला के कुछ नहीं होगा, चिल्ला के नहीं, मतलब आप मेरे पॉइंट्स का आंसर नहीं दे रहे हो। रैंडम को मैडम वो छोड़िए, आप वो सिस्टम को चेक। एक सेकेंड मैडम, मुझे नहीं सुनना है। पहले मुझे आप ये बताइए, आपका बंदा ये बोल रहा है कि ICICI बैंक ने हमको एजेंसी का नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है, उसका आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका मुझे आप आंसर दीजिए मैडम, क्यों आपने मना किया है? सुन लीजिए सर, मैं मेरी बात आप सुन लीजिए। मैं किसी भी तरह के डिसीजन पे नहीं आ सकती हूँ अनटिल अनलेस मैं अगर डेटा चेक नहीं करूँ। डेटा को छोड़िए मैडम, डेटा का कोई कंसर्न ही नहीं है। वो वे अलग है, ये वे अलग है। ये इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे बताइए ना, क्यों एजेंसी का नाम नहीं बता रहे? और स्पैम नंबर से क्यों कॉल कर रही है? क्यों स्पैम नंबर से कॉल कर रही है लोग? सर मैं फोन कट कर रही हूँ सर। मैडम आप इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के 4 बंदे लाइन पे हो, आप एक कस्टमर को हैंडल नहीं कर पा रहे हो मैडम। मैं एस्केलेशन डाल रहा हूँ इसका। ये ट्विटर पे आपके नेशनल हेड को ये रिकॉर्डिंग अभी सेंड होगा मैडम, ये अभी होगा। मैं डेटा चेक किए बिना किसी भी तरह के डिसीजन में नहीं मैडम ये तीनों बंदे जो भी लाइन पे थे, सबका मुझे टर्मिनेशन लेटर चाहिए। सबको ZTP लगाओ, इसका टर्मिनेशन लेटर चाहिए और एजेंसी का मुझे अपोलॉजी लेटर चाहिए। करिएगा सर, इतना आप सर सुनिए ना सागर जी, इतनी कॉल और इसकी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी सर। अगर आपकी चीजें सब रिजॉल्व होती थी तो सर आप मैडम नहीं, वो छोड़िए मैडम। तो क्या आपको इनलीगल प्रैक्टिस करने का राइट मिल गया मैडम? आपको इनलीगल प्रैक्टिस करने का राइट मिल गया? आपके पास आफ्टर NPA लीगल करने का राइट है, आप जाओ करो। मैं कोर्ट में देखता हूँ ना आपको। आप मुझे ये बोल रहे हो मैडम, देखो नहीं 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 मैडम, आप ये गलत वर्ड यूज कर रहे हो मैडम। आप मुझे ये नहीं बता सकते हो मैडम, आपका काम है सिर्फ कस्टमर को इन्फॉर्म करना। क्या है वो मेरा और बैंक का कंसर्न है। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए भाई साहब। चली गई मैडम आपकी? हाँ अभी वो चेक करके ना देखो, आपको अरे forward कर चेक देंगे। करने को नहीं, वो मतलब उसने भी पूरा गोल गोल घुमाया। वो एजेंसी का नाम आप लोग क्यों नहीं बता रहे, उसने भी मुझे जवाब नहीं दिया। देखो अभी भी बोलता हूँ, आप ये रिकॉर्डेड लाइन पे सॉरी बोल दो भाई साहब, बच जाएंगे सबके सब। नहीं तो तुम्हारी एजेंसी तक को मैं ताला लगवा दूंगा भाई साहब। अभी भी बोल रहा हूँ, माफी मांगो, सॉरी बोलो, खत्म करो बात को। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपका हमारा कुछ पर्सनल नहीं। आपने अच्छा ठीक है चलो, सॉरी क्यों बोलना है? नहीं ठीक है, अगर आप अब मुझे सॉरी नहीं बोल रहे हो ना, कोई बात नहीं सर। इसका आप परिणाम भुगतने को तैयार रहना। ये चीज का परिणाम भुगतने को आप तैयार रहना। हाँ गलती बोला है, स्पैम नंबर से कॉल, आप मुझे एजेंसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो ना ही आपकी इतनी बड़ी पोस्ट की जो बंदी है। आप 4 बंदे लाइन पे हो, ठीक है, आप एक कस्टमर को उसके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, मतलब पूरी इनलीगल प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग। बराबर है ना, करके नहीं है वो तो जो देंगे ही नहीं ना सर जवाब आपको। क्यों आप नहीं देंगे एजेंसी का नाम? आप क्यों मुझे नहीं बताएंगे? मेरा राइट है वो भाई, मेरा राइट है वो। नहीं है सर। चलो अभी अथॉरिटी, अभी तुमको पता चलेगा। नहीं है सर। चलो तुमको अथॉरिटी नहीं है ना, मतलब तुम अनऑथोराइज पर्सन हो, मुझे कॉल कर रहे हो, ठीक है। अभी तुमको अथॉरिटी क्या है वो पता चलेगी। अभी रुको, तुमको पता चलेगी। हाँ भाई साहब, फिर हाथ जोड़ते हुए आएंगे ना मेरे पास में, तभी भी मैं ये कंप्लेंट रिटर्न नहीं लूंगा। अभी भी सोच लेना आप। चलो ठीक है, आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो, आप हैंगअप बाय डायलर कर सकते हो। नहीं सर, आप कर दीजिए। मैं क्यों करूँ? कॉल डिस्कनेक्ट। मैं हैंगअप बाय कस्टमर नहीं होगा। आपने मुझे कॉल किया है, आप करो। आप भाग रहे हो कॉल काट के, मैं नहीं भाग रहा हूँ भाई। तुम्हारी मैडम तो भाग गई उधर, तुम्हारी बड़ी मैडम जो। हाँ तो रखो, चालू रखो कॉल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, रखो चालू।